हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स। फर्स्ट, स्मूथ ER मैच विद सिंथेसिस ऑफ लिपिड। सेकंड इज रफ ER मैच विद द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। थर्ड इज रफ ER मैच विद द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड स्मूथ ER मैच विद द ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच किया गया है एंड हमें जो वर्ड बार बार देखने को मिल रहा है वही हमें कंसेप्ट की तरह यूज करना है, दैट इज ER। ER जो होता है इट स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है एक ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल। सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ये ऑर्गेनल एंड इस ऑर्गेनल के मेनली दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है SER एंड दूसरा होता है RER। अब ये दोनों होते क्या है वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे SER की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने आपको बता दिया है ER बोला जाता है एंड S स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जब सेल में आप अपीयरेंस देखेंगे तो एकदम स्मूथ सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, स्मूथ सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, इसलिए इनको स्मूथ बोला जाता है। अब बात आती है इनके फंक्शंस की, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनका बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल के अंदर। इनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब लिपिड की सिंथेसिस करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? लिपिड की सिंथेसिस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही लिपिड को आगे मॉडिफाई करके फॉस्फोलिपिड बनाया जाता है। मतलब कि फॉस्फोलिपिड भी जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही यूज होता है। एंड फॉस्फोलिपिड कहाँ पे यूज होता है? सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने का जो काम होता है वो होता है इसी का, SER का। साथ ही साथ ये हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में भी। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ये सब भेज दिए जाते हैं SER के अंदर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, एंड उन टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है ये SER। तो इसके मेन दो फंक्शंस होते हैं। वेयरएज नेक्स्ट आता है RER, सेकेंड टाइप है RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब इनके नाम में अगर रफ आता है तो रफ किसी वजह से लगाया होगा, तो रफ होता है क्योंकि इनसे अटैच्ड होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। एंड इन्हीं प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं ER, रफ ER इनको। तो ये रफ जो ER होते हैं इन पे अटैच्ड होते हैं राइबोसोम्स और ये हेल्प करते हैं इसी राइबोसोम की प्रोटीन की सिंथेसिस में। नेक्स्ट, इनकी पैकेजिंग में भी हेल्प करते हैं ये कई बारी। प्रोटीन की पैकेजिंग में इनको वेसिकल की फॉर्म में बना करके ये भेज देते हैं गोल्जी अपरेटस के पास, गोल्जी के पास भेज देता है एंड गोल्जी आगे इनको टारगेट लोकेशन पे भेज देता है। जिस भी टारगेटेड सेल पे जाना होता है इस प्रोटीन को वहां भेज देता है। तो ये मेन फंक्शन होते हैं रफ ER के। अब एक एक बारी करके इनके देखते हैं इनको किससे मैच किया हुआ इनके फंक्शंस को। सबसे पहला है स्मूथ ER जिसको मैच किया विद सिंथेसिस ऑफ लिपिड, और ये एकदम करेक्टली मैच है तो ये राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस जो होता है वो रफ ER में नहीं होता, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लाइकोजन जो होता है वो सिंथेसाइज कहाँ पे किया जाता है। ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर लिवर की सेल्स करती हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, रफ ER में होता है तो ये भी इनकरेक्ट है। फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन ये किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है एंड वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी इनकरेक्ट है। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, तो ये इसके अंदर बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। फॉस्फोलिपिड बनाए जाते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नहीं किया जाता। तो द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 1 स्मूथ ER विद सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।